नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय देश का कोई भी शख्स हो, वो एक बात की ट्राई ज़रूर मारना चाहता है कि क्या वो विदेश जा सकता है। लेकिन अक्सर जब किसी कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, जब किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हैं आप, तो आपको कहा जाता है कि नहीं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ना तो अमेरिका जा पाएंगे, ना कनाडा जा पाएंगे, ना ही ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी भी हो, आप एक नंबर में कनाडा जा सकते हैं। आप कोई भी व्यापार करते हो, कितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आप जा सकते हैं कनाडा। पहले खुद जाइए, उसके बाद अपने परिवार को भी लेकर जाइए। हमारे साथ चंडीगढ़ से आए हुए जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जिनको शायद किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हर शख्स जानता है। पहले भी हमने बहुत बार आपको उनके वीडियोस दिखाए हैं और न जाने कितने ही लोगों के, हज़ारों लोगों के आज तक वो वीज़ा लगवा चुके हैं, उन लोगों को विदेश में सेटल कर चुके हैं और उन लोगों को एक अच्छा जो भविष्य है वो दे चुके हैं। हमारे साथ विनय हरी जी है। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करनाल में आज एक बार फिर से। सर, सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर आते हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे भी विदेश जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मिलते हैं, वो कहते हैं जी आपके बच्चे तो जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। कहते हैं गैप बहुत है, आपका रिफ्यूज़ल हो चुका है, आप नौकरी में, आप बिजनेस में भी आपका नहीं बन सकता। तो क्या अब नया क्या लेके आए कनाडा जाने के लिए? अगर उम्र किसी की 45 साल है, 40 साल है, क्या वो कनाडा जा सकता है? अगर जा सकता है तो कैसे? कोई भी कनाडा जा सकता है। कैसे सर? जहाँ आपको कोई एजेंट मना करेगा, हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। प्रोफेशनल एजुकेशन में आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पिछले 15 साल 20 साल में जो भी काम आपने करा है, उसकी पढ़ाई में दाखिला होगा। 8 महीने की पढ़ाई होगी, वर्क परमिट मिलेगा, PR हो जाएगी। आज लोगों के कारोबार डूबे हैं, नौकरियां चले गई हैं और उसके बावजूद भी कारोबार नहीं मिल पा रहे। लोगों को बाहर जाना है। आप अपना बच्चा तो बाहर भेज लोगे, आप खुद कैसे जाओगे? वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसको ये नहीं समझ लग रहा कि मैंने कैसे रोटी कमानी है, माँ बाप को डर है कि हम इसको ना भेज के खुद जाएं। जब कोई इंसान 15 साल 20 साल काम कर लेता है, मेरी अपनी तजर्बा है जे, आपने जो भी काम किया पिछले 15 साल में, आप मास्टर बन चुके हैं उस कारोबार के। अगर आप यही कारोबार, यही कोर्स करके कनाडा जाते हो, तो आपके कामयाब होने के चांस 10 गुना है। 18 साल वाला बच्चा फेल हो सकता है, 40 साल वाला बंदा फेल नहीं हो सकता। जब 40 साल वाले बंदे को भेजते हैं, उसने जाके क्लबिंग नहीं करनी, वो सड़कों पे शराब नहीं पिएगा, वो किसी भी तरह का गलत काम नहीं करेगा, वो जाके ईमानदारी से काम करेगा। उसने सारी जिंदगी में जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो टारगेट ही अपना भविष्य बनाना है। उसका चांसेस बहुत ज़्यादा हैं PR होने के। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, किसी की 15,000 20,000 50,000 रुपये तनख्वाह है। अब वो तनख्वाह छूट चुकी है। अब लोगों को बाहर सेटल होना है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, घरों के खर्चे बढ़ गए हैं। आज अगर आपके घर में 1,00,000-1,50,000 रुपया नहीं आता, घर का खर्चा नहीं चलता, और 1,50,000 रुपया तनख्वाह देने वाली आज कोई कंपनी नहीं है। यही बच्चा, यही एप्लीकेंट जिसकी उम्र 40-45 साल है, अगर ये सुबह कनाडा जाता है, 3-4 लाख रुपया महीना कमा लेगा। हम कम से कम पैसों पे भेजेंगे। पैसे तब देने हैं जब आपका वीज़ा लगे। सर, यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, कैसे? मैं इतने कंसल्टेंट के इंटरव्यू करता हूँ, इंटरव्यू करने के बाद मैं अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बात करता हूँ भी, मेरा एक रिलेटिव है, उसकी उम्र 32 साल है, 35 साल है, कहते जी गैप कितना है पढ़ाई से? मैं कहता हूँ जी 5 साल। कहते नहीं जा सकता। 15 साल। आप बताओ कि कितना गैप हो तो बंदा जा सकता? 15 साल कम से कम आपका गैप हो तो भी आप जा सकते हैं। आपको 20 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, अगर आपने उस पढ़ाई के दौरान कोई नौकरी करी है, कोई बिजनेस करा है, उसके हमें प्रूफ ला दो, हम आपको 5, 10, 15, 20 साल के गैप से भी भेजेंगे। कहीं वो उसने नौकरी की है तो लिखवा के ला दे कि मैंने यहाँ काम किया है, ये बंदा इतने टाइम से काम कर रहा है, सफिशिएंट है। बेसिकली रोजगार बेच रहे हैं। पढ़ना तो पढ़ने की एक उम्र होती है, ज्ञान चाहिए आपको, आपको थोड़ी सी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। 8 महीने पढ़ना जरूरी है। कैनेडियन सरकार कहती है 8 महीने पढ़ लो, उसके बाद हमारे से वर्क परमिट लेके PR ले लो। आज लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं। देख रहे हैं हर रोज क्या हो रहा है लोगों के साथ, जो 2 नंबर के तरीकों से जा रहे हैं, अपनी जान से भी हाथ को आ रहे हैं। कल की स्टोरी मैं देखी सारी आपकी, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी देखने वालों से कि 2 नंबर के चक्कर में कभी ना पड़ो।
अपनी जान गंवा बैठोगे। आप पढ़ाई के तौर पे जाओगे, पढ़ने का वीज़ा दे रही है आपको सरकार, आपने पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 8 महीने की तो पढ़ाई है। तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो विनय हरि के पास आ सकता है? कम से कम 11वीं पास की हो। 11वीं? अगर आपने 11वीं की पढ़ाई करी हुई है, 11वीं के बाद आप 12वीं हटे हैं, आपने कोई डिप्लोमा करा है, डिग्री करी है, मास्टर डिग्री करी है, हर तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। पैसे मैं आपके तब लगवाऊंगा जब आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, पहले वीज़ा फिर पैसे? पहले वीज़ा लगेगा, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद आपने हमारी फीस पे करनी है। तो देखिए पत्रकार के तौर पर मैं सुबह से शाम तक देखता हूं कि आजकल जो देश की राजनीति है उससे परेशान होकर जो लोग हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। आजकल बेरोजगारी की बात नहीं होती, आजकल शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो ऐसे मुद्दों पर जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, परिवार कैसे चलेगा इसके ऊपर बात नहीं हो रही, नौकरियां छूट चुकी हैं इसके ऊपर बात नहीं हो रही। विनय जी, लगातार हम आपके वीडियोस दिखाते रहते हैं। पहले आप पंजाब में काम करते थे, पंजाब में हज़ारों लोगों के आपने वीज़ा लगवाए होंगे, लोग बाहर गए हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो यही है कि एक कामयाब आदमी वो है जो इतना करने के बाद भी उसी जगह पे बैठ के काम कर रहा है। हरियाणा से क्या रिस्पॉन्स है? हरियाणा के लोगों में, पंजाब के लोगों में क्या ट्रेंड देखा आपने? सर, हरियाणा और दिल्ली के जो लोग हैं वो हमारे पास अप्लाई करने के लिए आते हैं। दिल्ली से भी? दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हम उस कैटेगरी में बच्चों को भेज रहे हैं जो नहीं जा सकते। अगर आपके बहुत अच्छे आइल्स में बैंड आ गए, आपके पढ़ाई में नंबर बहुत अच्छे हैं, आपको वीज़ा तो कोई भी ले देगा। हम लोग स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, हम उसको भेजते हैं जो नहीं जा सकता। बार बार मैं एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ, अच्छे से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके 12वीं में नंबर कम है, आपकी पढ़ाई में गैप पड़ गया, आपके आइल्स में बैंड नहीं आ रहे, आपका 2, 4, 5 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब आपकी कोई बात नहीं पकड़ रहा, आप मायूस होकर बैठे हुए हैं। एक बार हमें मिलिए, ये हमारा काम है, हमारी रोजी रोटी है। हम उसको भेजते हैं जो नहीं जा सकता। अगर आपको 15-20 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, मैं वीज़ा लेके दूंगा, कॉलेज की फीस और मेरी गारंटी है, गारंटी दूंगा जी। मुझे आके मिलिए, मैं आपको कागज बता देता हूँ, कागज पूरे कर दो, मैं वीज़ा लेके। यानी आपका मतलब है कि बंदे की दाढ़ी है, सफ़ेद हल्के हल्के बाल है, मेरे भी थोड़े थोड़े आगे हैं, 40-45 साल उम्र है तो भी जा सकता है। बाल थोड़े संवारने पड़ेंगे, दाढ़ी कटानी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जी, तो आपको तो जा सकते हैं, खूबसूरत बन के जाना है। मन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सुंदर बन के जा सकते हैं। सिर्फ मुझे मिलने की जरूरत है। मेरा ये कारोबार है, जी। मेरे को मेरे परिवार का खर्चा यहाँ से मिलता है, तो मुझे मेरे पैसे तब देने हैं जब तुम्हारा वीज़ा लगेगा। 12वीं क्लास पास चाहिए, अगर 12वीं फेल भी हो 11वीं का सर्टिफिकेट दे दो, फिर भी भेज दो। 11वीं पास आप हो, आपको कनाडा भेजने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सर, काम क्या मिल जाता है वहाँ जाके, और जो भी काम मिलता है पैसे कितने मिल जाते हैं? कई बार क्या होता है, देखिए हम बात करते हैं, बातें बड़ी होती है, सपने बड़े होते हैं, पूरे नहीं होते। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो वापस भी आ जाते हैं। रोज़गार कैसा है वहाँ पर? आदमी कुछ भी करके कितने पैसे कमा लेता है आराम से, यानी कंफर्टेबल जोन में, और पीआर कब तक हो जाती है? जो आदमी मेहनत से नहीं डरता उसके लिए तो स्वर्ग है, जिसने यहाँ कभी काम नहीं किया उसके लिए तो नरक है, क्योंकि काम करना पड़ता है। हाँ, जिसको काम करना है उसके लिए तो जन्नत है, वो कितने भी पैसे कमा सकता है। जिसको यहाँ पे काम करने की आदत नहीं है उसके लिए कोई फायदा नहीं है कनाडा जाने का। ना जाए, ठंड बहुत ज़्यादा है, 12 बजे से पहले आप उठोगे नहीं, फिर आपको अच्छा खाना भी चाहिए, आपको रहने के लिए अच्छी जगह भी चाहिए। आप रोज़ मम्मी पापा को फ़ोन करके पैसे मंगाओगे, खुद का भी नुकसान करोगे, कंट्री को भी कल को बुरा भला बोलोगे। इसलिए बेटर यही है कि वही आदमी अप्लाई करे जिसके कोई ड्रीम है, जिसके कोई सपने हैं, और सपने पूरे भी करने हैं। सपने पूरे करने में मैं योगदान पूरा दूंगा। मेरा पहला कदम होगा आपको वहाँ पहुँचाने का, बाकी आपका भाग्य है। अगर मेहनत करेंगे तो कामयाब कितने पैसे कमा लेगा सर बंदा? ऐसे लोग हैं जो 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, ऐसे भी हैं जो 50 से लाख रुपया कमा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो लाख रुपए घर से मंगा रहे हैं। मेहनत की दिक्कत है सारी। मेहनत है, जिसको ठंड में काम कर लेंगे। अगर कोई ठंड में उठ के सुबह 4 बजे जाके काम करने के लिए तैयार है तो उसके लिए 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपये महीना कमा ले। जिसको सर्दी लगती है, जिसको ड्रमी पड़ी हुई है, जिसने काम करना ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है।
ये बड़ी बात है कि अगर मेहनत आप करना चाहते हैं तो मेहनत आपको कर कर दिखानी पड़ेगी, मेहनत कर कर दिखाइए। और विनय हरि जी के पास आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो से आज तक मुझे किसी ने भी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे जितने वीडियोस आज तक बने हैं किसी ने भी मुझे आज तक एक भी आदमी ने नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया कि हम उनके पास गए थे, हमारे पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं किए। अगर आप काम करवाना चाहते हैं, रिफ्यूज़ल हो चुका है, गैप ज़्यादा है, उम्र आपको ऐसी लग रही है कि अब मैं शायद जा ही नहीं सकता, मेरे बच्चे ही जा पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जा सकते हैं कनाडा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। जो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है उससे बचना चाहते हैं तो एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। जाइए, अपने दस्तावेज लेकर, नीचे नंबर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ जाइए। विनय हरि जी खुद ऐसे केसेस जिनके होते हैं उनसे मिलते हैं। मैंने खुद देखा है वहाँ पर कि जो भी लोग आते हैं उन सबसे मिलने में यकीन रखते हैं, और एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार लोगों का भविष्य बनाने में यकीन रखते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपका वीज़ा आ नहीं सकता, सबने मना कर दिया है, तो मुझे एक बार फाइल दीजिए, मैं आपका वीज़ा लगवा के दूंगा, और पैसे तो वीज़ा के बाद ही देने। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, अपने सभी श्रोताओं के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ लाइव, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।